तेरे हर कार्य में, हर कार्य में, हर कार्य में हम और माता जी रहेंगे। मैं इसको पढ़ाऊँगा, पास कराऊँगा, नौकरी लगाऊँगा, पढ़ाऊँगा, पास कराऊँगा, नौकरी लगाऊँगा। तेरा छोटा भाई मकान बनाएगा तो उसमें मालिक की तरह रहेगा। माता जी ने एक बात, होली के बाद में मैं तेरा जो दवाखाना चलाऊँगी बेटे, ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। मैं गलत सोच रहा था, अभी भी वही का वही है जो परमवंदनी माता जी के समय रहा, गुरुदेव के समय रहा, वही जी श्रद्धा जी के समय भी है। हमारे परिवार में 3 व्यक्ति ऐसे हुए जिनको कि कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। जा बेटे तू केस जीत जाएगा, ऐसा कह दिया गुरुदेव ने। जब मैं कह रहा हूँ तू केस जीत जाएगा, गुरुजी मेरा वकील तो अरे तेरे वकील को जान दिमाग में। गुरुदेव ने अगर कह दिया है कि तू जीत जाएगा तो तू जीत जाएगा बेटे, जीत जाएगा। दुनिया की कोई कोर्ट उसको, कोई जज बोले तेरे विरुद्ध नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर मधुसूदन गीते, खंडवा जिला मध्य प्रदेश, एक छोटे से कस्बे मूंदी नगर से हूँ। ओंकारेश्वर जो महातीर्थ है वो हमारे गांव से 60-65 किलोमीटर दूर है। जैसा कि हजारों लाखों लोगों का अनुभव रहा है परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का, मिशन से जुड़ने का, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा पैतृक गांव मोहना रहा, वो ओंकारेश्वर से 25 किलोमीटर दूर है। बात 1978 मई एंड कहेंगे उसको, या जून का प्रथम सप्ताह कहेंगे। हमारे दूर के रिश्ते में एक लड़की की शादी थी। उस शादी में मेरा जाना हुआ। 5 बजे बारात लग गई, गोरज मुहूर्त था। चूँकि लग्न में अभी समय था तो वहाँ पर पुराने एक गायत्री परिवार के शंभू दयाल जी मुजमेर करके, वो हमारे दूर के रिश्ते में फूफा जी भी थे, लगते थे, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने अपने गांव से आए हुए उस विवाह संस्कार में 2 व्यक्तियों से कहा कि भाई अपने अस्त्र शस्त्र निकालो, शादी तो होती रहेगी। बड़ा आश्चर्य हुआ, अस्त्र शस्त्र कैसे? वो ठाकुरों का भी वैसे गांव था, राजपूतों का, और विवाह के समय उनमें बंदूकें चलाई जाती है। तो हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, अस्त्र शस्त्र मतलब क्या, बंदूक चलाएंगे? मगर थोड़ी देर बाद में देखा कि वो 2 व्यक्तियों में से एक विकलांग थे, अभी हैं वो फिलहाल, तो उनका नाम ही विकल जी है। उन्होंने हारमोनियम निकाली, एक व्यक्ति ने तबला निकाला और जय घोष पहले किया। उसके बाद में कहा कि हम युग निर्माण योजना मथुरा से संबंध रखते हैं, गायत्री मंत्र बोला। उसके बाद में उन्होंने एक मातृ वंदना गाई, गायत्री वंदना गाई, और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हम एक प्रेरणा गीत आपको सुनाते हैं। वो प्रेरणा गीत जो था उसने मेरे जीवन की दिशा धारा को बदल दिया। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। मैं गुरुजी को पहचानता नहीं था, गायत्री परिवार क्या है, विचार क्रांति अभियान क्या है। उस व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने 15-20 मिनट में जो समझाया, सच मानिए दिल दिमाग मेरा हिल गया। पहले कभी पिक्चरों में वो गीत सुना करते थे, तोरा मन दर्पण कहलाए, और तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पर इस तरह का गीत मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना, तो इतना प्रेरणाप्रद रहा। बात आई गई हो गई, शादी में भोजन वगैरह किया और उसके बाद में घर आ गया। मैं पछताता रहा कि मैंने उस व्यक्ति का पता क्यों नहीं पूछा, वो कहाँ रहता है, क्या रहता है। 4-6 महीने में इसी असमंजस में रहा। फिर हमारे गांव में हाट बाज़ार भरता है साप्ताहिक, गुरुवार के दिन। वो व्यक्ति अचानक मुझे नजर आ गया। मैंने उनको कहा कि आपने उस रोज गीत गाया था विवाह में? बोले हाँ। तो आप कौन सी संस्था से हैं? तो फिर उसने पूरा परिचय अपना दिया। बोले आप भी आपके यहाँ कभी कोई कार्यक्रम रखवा सकते हैं। एक रात्रि को हमने संगीत निशा रखवाई और मिशन के गीत सारे सुने। 2 चीज़ें जिनने मुझे प्रभावित किया, एक बदला जाए दृष्टिकोण यदि, और एक स्टिकर मैंने पढ़ा मुस्कुराते रहो। मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि इस संस्था के साथ में जुड़ना चाहिए। बात आई गई हो गई।
उसी गांव में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर एक 9 कुंडी यज्ञ हुआ। बड़ी आश्चर्यजनक बात यह रही कि वो जो जिन्होंने कहा था कि भाई अपने अस्त्र शस्त्र निकालो, दूर के रिश्ते में हमारे भी फूफा लगते थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी को एक पत्र लिखा कि गीते जी को मालूम कि यहाँ पर हमारे गांव में, छोटे से गांव में 9 कुंडी यज्ञ है, उसमें आप आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। आश्चर्यजनक बात उसमें ये रही कि एक श्रीवास्तव जी जो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे झांसी के, उनको परमंदनी माता जी ने वहाँ यज्ञ के संचालन के लिए भेजा था। दूसरा, एक आदित्य नारायण सिंह जो लोको शेड में भुसावल में रेलवे में इंस्ट्रक्टर के पद पर थे, बहुत बड़ी पद था वो, 20,000 रुपये से ऊपर उनकी उस समय सैलरी थी। ये 2 व्यक्ति यज्ञ करवाने आए। अभी तक तो हमने ये सुन रखा था कि पंडित लोग यज्ञ करवाते हैं, मगर श्रीवास्तव जी और आदित्य नारायण सिंह यज्ञ करवाएंगे। उसमें कल्पना दीदी देवकन्या के रूप में गई थी, वे भजनों की प्रस्तुति देती थी। बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, अलौकिक कार्यक्रम रहा। हमारे पिताजी ने और हमारे मामा जी उस कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम भी करेंगे, और वैसा ही 9 कुंडी यज्ञ फिर मुंदी में भी हुआ। बात आगे बढ़ी और 22 मई को परम पूज्य गुरुदेव कनाड़िया इंदौर शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पधारे। 2 व्यक्ति हमारे गांव से भी गए। उसमें एक थी स्वर्गीय मणिबेन धरे, दूसरे अभी हमारे मामा हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी डोंगरे। 2 व्यक्ति गए। जब दोपहर में भेंट परामर्श परम पूज्य गुरुदेव से हुई तो गुरुदेव ने कहा, बेटी तू कहाँ से आई है? तो उन्होंने खंडवा कह दिया। खंडवा? तो फिर वो चौंक गई। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, एक छोटा सा गांव है मुंदी, वहाँ से आई। तो बेटी क्या करती है? बोले, गुरुजी महिला गोष्ठी चलाती हैं, आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, 1-2 भजन गाते थे। बेटी तू भी एक शक्तिपीठ बना ले। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हम महिला गोष्ठी, 5.25 रुपया हमको कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई 11 रुपये देता है। उन दिनों 3-4 लाख रुपए में शक्तिपीठ तैयार होता था। एक नक्शा गया था मथुरा से, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? गुरुदेव ने आंखें बंद की और कहा, बेटी मैं तुझे बना बनाया शक्तिपीठ दूंगा। और हम तो उस बात को भूल गए, हमने उसको बड़ी गहराई से नहीं लिया। मगर जो कहा है ना कि गुरुर्वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, गुरुर्वाक्यम वेद वाक्यम, वो वेद वाक्य फलीभूत हुआ। और दिसंबर 81 में एक टोली अनायास हमारे यहाँ पहुँची, और उस टोली के कार्यक्रम को देख करके वहाँ के एक सेठ स्वर्गीय मांगीलाल जी राठौर, उन्होंने धर्मशाला भवन बनाया था 70 साल पुराना। उसको उन्होंने 11 बजे रात को दान में दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी अंतर से भीतर से प्रेरणा हो रही है कि मैं इस भवन को सदुपयोग के लिए गायत्री शक्तिपीठ को दे दूं। बड़ा आश्चर्य हुआ। और घर परिवार के लोगों ने कहा कि सुबह टोली को जगाएंगे, अभी तो सो गई होगी टोली, दिसंबर का महीना था, कार्यक्रम समाप्त हो चुका था 10 बजे रात्रि को। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहीं न कहीं पढ़ा है कि सिक्का अगर बाएं हाथ में आ जाए तो उसी से ही दान कर दो, दाहिने हाथ में नहीं, इतने में ही नीयत बदल जाएगी। रात भर में मेरी नीयत बदल सकती है, अभी लूँगा संकल्प। वो संकल्प हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर गायत्री माता की। परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी वो सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा की प्राण प्रतिष्ठा में 4 दिसंबर 1998 को मुंदी पधारे थे। उन्होंने वहाँ हाल में जाकर के कहा, मैं बड़े बड़े कार्यक्रम करता हूँ, बहुत जगहों पर जाता हूँ, बहुत सारे हाल में मेरे कार्यक्रम होते हैं, मगर इतनी दिव्यता, इतनी ऊर्जा से भरा हुआ शक्ति ये हाल मैंने अभी तक नहीं देखा है। एक अलग ऊर्जा इसमें बोले पैदा हो रही है। ऐसा वहाँ पर ये शक्तिपीठ था। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको ओंकारेश्वर में न बनाते हुए पंडित लीलापत जी शर्मा को बुला करके कहा, अभी हमको गायत्री शक्तिपीठ ओंकारेश्वर नहीं बनाना है, ये मुंदी से ये 2 लोग आए, इनको दे दो गायत्री शक्तिपीठ। तो ऐसा दिव्य एक अनुभूति है। बहुत सारी इसमें अनुभूतियाँ हैं, कहने के लिए अब उसको थोड़ा सा समय के अभाव में उसको समेटना पड़ेगा। एक और अनुभव मैं अपना सुनाता हूँ। मैं कैसे जुड़ा गुरुदेव को तो अभी तक मैं पहचान नहीं पाया था, न मेरा भेंट परामर्श हुआ उनसे, परंतु ऐसे ही बड़ी खराब स्थिति से मैं नवंबर 1980 में पहुंचा। 10-11 नवंबर की बात है, होशंगाबाद।
बड़े अनमनेपन से गया। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं मिशन में आऊँ, मैं मिशन से दूर दूर भागता था, परंतु मैं इस बहाने गया कि मैं तो भोपाल जाऊँगा, पिक्चर देखूँगा, घूमूँगा। परंतु न जाने क्या एक जादू चमत्कार हुआ। ऐसा लगा कि नर्मदा जी को लांग करके जा रहे हैं, होशंगाबाद में पहले स्नान कर लेते हैं। सेठानी घाट पर स्नान करने के लिए जैसे ही पहुँचे, पूरा परिवार तो मेरा उतर गया वहाँ पर शक्तिपीठ के उद्घाटन में गुरुदेव के दर्शन करने और वहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैंने भी सोचा कि स्नान कर लेते हैं। जैसे ही स्नान किया कि उधर ऊपर जयघोष हुआ पैड़ियों पर, परम पूज्य गुरुदेव पौधारोपण करने के लिए आए थे। किसी ने कहा गायत्री परिवार के गुरुदेव आए हैं ऊपर, तो गीली अंडरवियर बनियान से ही ऊपर गया और 10-20 पैड़ियाँ दूर से ही मैंने उनको प्रणाम किया। गुरुदेव ने मुझे नहीं देखा, गुरुदेव इधर उधर देख रहे थे। बड़ी बाल सुलभ क्रियाएं उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और स्नान करने के बाद में फिर हम लोग ऊपर गए, जहाँ जिस लाज में ठहराया था, सब्जी पूरी खाई और रात्रि भर के जगे हुए थे, चूँकि पैसेंजर गाड़ी से आए थे हमारे मुंदी बीड़ स्टेशन से, वहाँ आते आते रात भर जागरण रहा। तो दोपहर में गोष्ठी का अनाउंसमेंट हुआ कि भाई महिला गोष्ठी हो रही है और उसमें चलिए गुरुदेव आने वाले हैं। हम भी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक सज्जन बोल रहे थे, प्रवचन दे रहे थे और बिल्कुल वो तो गुरुदेव जैसे ही लग रहे थे। दूर जा कर के बैठ गए, बार बार ये कह रहे थे। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था। अब मैं बात अपनी समाप्त करूँगा, क्योंकि अब बस कुछ ही देर में गुरुदेव आने वाले हैं। मुझे बड़ी अरुचि हुई और मुझे अश्रद्धा पैदा हुई। ये गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं, अब इनके शरीर में शायद ओझा की तरह या जो झाड़ फूँक करता है उसकी तरह शरीर में आएंगे। ये तो वही संस्था हुई, ऐसा मुझे लगने लगा। परंतु कुछ देर के बाद में उन्होंने अपना प्रवचन बंद किया और परम पूज्य गुरुदेव की जय, गुरुदेव आ रहे हैं। और इस तरह से मंच से नीचे उतर के देखा, एक स्लेटी गहरे रंग का कुर्ता पहने हुए, सफ़ेद धोती पहने हुए, दोनों हाथ जोड़ करके, और पीछे बहुत सारा जनसमूह चल रहा था। गुरुदेव उछल करके एकदम से मंच पर बैठ गए। बाल सुलभ उनकी क्रियाएं, दिव्य मूर्ति को देख करके मैं हतप्रभ रह गया। फिर क्रम चला, चलो सबको प्रसाद देंगे गुरुदेव। एक एक पर्चा वो ऐसे उठाते जा रहे थे, सबको देते जा रहे थे। मुझे भी पर्चा दिया, ऐसा कर दिया, चल जाओ अब गुरु प्रसाद देंगे, गुरु जी प्रसाद देंगे। बाहर निकला, टेंट के बाहर गेट के वहाँ एक लठधारी खड़े हुए थे जवान। उनसे पूछा, क्यों भाई साहब प्रसाद कहाँ मिलेगा? बोले नए पंछी हो। मैंने कहा कि हाँ, यही प्रसाद है, यहाँ युग निर्माण योजना में यही प्रसाद मिलता है, चिरौंजी का प्रसाद नहीं मिलता है, इसको पढ़ना। और उस पर्चे पर लिखा था महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। बस उस समय से जो जादू हुआ है, 3 दिन वहाँ से मैं हटा नहीं। फिर परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन लाभ, खरगोन गायत्री शक्तिपीठ के उद्घाटन में 3 दिन, उसके बाद में फिर भुसावल। फिर एक भाग्य उदय हुआ 24 या 25 दिसंबर 1983 को पहली बार मैं शांति कुंज आया। दोपहर को परम पूज्य गुरुदेव से भेंट मुलाकात करने के लिए जैसे ही कक्ष में पहुँचे, टेरेस पर वो किसी पर बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो रहे थे। इतने नाराज़ हो रहे थे, इतने नाराज़ हो रहे थे, मैं यहाँ कहूँगा कि शायद गाली भी दे रहे थे। एक सज्जन उनको रोक रहे थे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम उनको कहेंगे नहीं, मैं उसकी जान ले लूँगा, मैं उसको। वो शायद मिशन का नुकसान वो कर रहा था वो व्यक्ति, मालूम नहीं क्या बात थी। वहाँ घबराहट पैदा हुई कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। ये सब सारा गुस्सा अपने ऊपर ही होगा। बस 3 सेकंड लगे, गुरुदेव पर्दा हटा करके टेरेस से कमरे में आए और बच्चों आ गए, पिता की तरह प्यार। वो गुरुदेव जो अभी 3 मिनट पहले ज्वालामुखी की तरह थे, भीतर जैसे ही आए गुरुदेव का स्वरूप बदल चुका था। ओ हो दिव्य स्वरूप। उन्होंने बोलना शुरू किया, हाँ तू तो तीसरी बार आ रहा है, एक व्यक्ति को कहा, और तू तेरे उसके बच्चों का बतला दिया, एक टीचर है, एक इंजीनियर है, एक की शादी नहीं हुई, शादी करवा दूंगा। किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, गुरुदेव स्वयं बतलाते चले जा रहे थे। अब यहाँ घबराहट पैदा हो रही थी। जैसे ही मेरा नंबर आया, मैं बीच में बैठ गया। 3 लोग थे हम, एक विजय धरे, वही मणिबेन धरे जिनको कि गुरुदेव ने वरदान दिया था कि बेटी बना बनाया शक्तिपीठ दूंगा, उनका छोटा लड़का। एक तरफ तुलसीराम मूर्धिया करके स्टेशन मास्टर थे, बीच में मैं बैठा। सबको पूछते पूछते गुरुदेव आते हैं कि ओ 3 ऋषियों, तुम कहाँ से आए हो?
अब हम सब अलग अलग जगह के थे, कोई खंडवा का था, कोई बूंदी का था, और वो खैगांव रेलवे स्टेशन मास्टर। सब ने कहा खंडवा, खंडवा से हो? नहीं नहीं गुरुजी, सब ने अपना अपना परिचय दिया। मेरे से पूछा, एक ही बात पूछी, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा गुरुदेव BMS मैंने किया है। अच्छा ठीक है बेटे, नीचे मिल कर के आया। अब मैं समझा कि रिसेप्शन के बारे में पूछ रहे हैं गुरुदेव, पर गुरुदेव तो कुछ और पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि माता जी से मिल कर के आया। तब तक मुझे मालूम नहीं था गुरुदेव की धर्मपत्नी भी हैं, उनको माता जी कहते हैं, और उस समय तक कुछ ऐसा नहीं। गुरुदेव का एक चित्र लगा देते थे क्षेत्र में, और गायत्री माता का, माता जी का चित्र ही नहीं होता था। नीचे बेटे नीचे, माता जी से। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मिल करके जाना, ऐसा कहा उन्होंने, जरूर मिल करके। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा गुरुदेव एक फ़ोटो ले लूँ। फ़ोटो लेगा? क्या करेगा फ़ोटो लेकर के? स्टूडियो बनाएगा क्या मेरा? नाराज़ हो गए। नाराज़ हो गए तो मैं पीछे खिसक गया। बेटे नीचे बहुत सारी फ़ोटो हैं मेरी, ले जा वहाँ से नीचे से। गुरुदेव आपके साथ में, मेरे साथ में, मेरे साथ में, ऐसा 2 बार कहा। नाराज़ हो जाते हैं गुरुदेव। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। एक व्यक्ति का कुछ रोना धोना सुनते रहे, उसकी बीवी टीबी में मर गई थी, टीबी रोग हुआ था उसको। बेटे तेरी पत्नी को तो मैं नहीं लौटा सकता, तेरा पैसा 1-1 रुपया मैं लौटाऊंगा। गुरुदेव ने ऐसा कहा, उसको ढाढ़स बंधाया। फिर कहा देखता क्या है, चल खींच फ़ोटो, खींच, बैठ यहाँ नीचे बैठ। नीचे बिठाया, थोड़ा दूर डर के मारे बैठा तो कॉलर को ऐसा पकड़ करके पीछे खींचा गुरुदेव ने। वो फ़ोटो मेरे पास आज भी है। स्टूल को हटा करके पीछे आ, मेरे पास आ। गुरुदेव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, अनुभव किया। उस अनुभूति को मैं भूल नहीं सकता हूँ। गुरुदेव का कंधे पर जब हाथ आ गया, उस दिन से सारा सब कुछ बदल गया। फिर गुरुदेव कहते हैं बेटा तेरे पास, मैंने कहा गुरुदेव मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, गायत्री शक्तिपीठ का उद्घाटन करना है गुरुदेव आपको। बोले बेटे तू लेट हो गया, अब हम और माता जी शांति कुंज से बाहर नहीं जाते हैं। अब बेटा कोई व्यक्ति आएगा और वो कर देगा। पर सुन बेटे, तेरे हर कार्य में, हर कार्य में, हर कार्य में हम और माता जी रहेंगे। भाइयों बहनों, वो दिन का दिन है। मेरे यहाँ कोई शुभ कार्य हो, मेरे यहाँ कोई अशुभ कार्य हो, शांति कुंज का प्रतिनिधि कोई न कोई जाता है। चूँकि समय अभाव है, इसलिए मैं वो सब सारी घटनाओं को नहीं बतला सकता। फिर गुरुदेव ने कहा बेटे तेरे पास समय है, बैठ। तुम मूर्ति लेने जा रहा है जयपुर, तो किसके यहाँ से लाएगा? बेटे ओम प्रकाश सत्य प्रकाश के यहाँ से लाना। मैंने कहा गुरुदेव अपना 7,000 रुपया बहुत 1.5 साल पहले से उसी के पास जमा है। हाँ बेटे उसके पास। बेटे तेरे को मालूम है उसकी कहानी? मैं कहा नहीं गुरुदेव, अब मैं क्या जानूँ कौन ओम प्रकाश सत्य प्रकाश, हम तो मूर्ति लेने के लिए पहली बार जा रहे थे। बेटे वो एक मजूरी करता था, 200 रुपये रोज़ की, 150 रुपये रोज़ की मजूरी करता था। मगर बेटे अब वो मार्बल के पहाड़ खरीदता है। उसके पास 1 करोड़ रुपए की बेटे मशीन है, उसमें बर्मे में एक डायमंड लगा है बेटे, इतना बड़ा डायमंड। वो पहाड़ों को चीरता चला जाता, पहाड़ों को चीरता चला जाता, पहाड़ों को चीरता चला जाता। ऐसा 3 बार कहा। मालूम नहीं है सब मुझे सुनाने की क्या बात है ये बात। अब वो जो वो आया था विजय धरे, वो बहन जी का लड़का, उसके बारे में मैंने कहा गुरुदेव इसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो गुरुदेव इसका मन पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं इसको पढ़ाऊँगा, पास कराऊँगा, नौकरी लगाऊँगा, पढ़ाऊँगा, पास कराऊँगा, नौकरी लगाऊँगा। मैंने कहा ये 2 बार क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? देखिए उसने पहले ITI किया, ITI करने के बाद में उसने एक रोज़ कहा कि एक इंटरव्यू कॉल आया है मेरा दूरदर्शन में हो रहा है, मैं लग जाऊँ? लग जा। 2 साल तक उसने वो किया। फिर बोले गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है कि रात में आप पॉलीटेक्निक कॉलेज कर सकते हैं। तो मैं कर लूँ भैया? मैं कर लो। उसने पॉलीटेक्निक किया, सब इंजीनियर बना। गुरुदेव की वाणी सत्य हुई, पढ़ाऊँगा, पास कराऊँगा, नौकरी कराऊँगा, पढ़ाऊँगा, पास कराऊँगा, नौकरी कराऊँगा। फिर उसकी बाद में नौकरी दूरदर्शन में लगी। बहुत सारे इतने ये हैं। फिर नीचे परमवंदनीय माता जी के कक्ष में जब आया, माता जी बैठी हुई थी, आओ आओ बेटे बैठो, सबको बिठा लिया। हाँ बेटा तुझे क्या दूँ, ऐसा कहा माता जी ने। तो मैंने कहा माता जी जब आप हैं, गुरुदेव हैं, किस चीज़ की कमी है? तो माता जी कहती हैं क्यों रे तेरा मकान कहाँ है? कहा माता जी किराए का। अरे बेटे किराए का कोई मकान होता है?
मकान मैं बनवा करके दूंगी, तेरा छोटा भाई मकान बनाएगा तो उसमें मालिक की तरह रहेगा। गुरु माता जी ने एक बात की। फिर कहा बेटा पैसा भी कहाँ है तेरे पास? माता जी काम चल जाता है, और आप कह रहे थे माता जी पैसे की क्या ज़रूरत है? अरे बेटा ऐसा तो फिर एक दोहा मैंने पढ़ करके सुना दिया, गौधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन सब धन धूरी समान। तो माता जी के बड़ा ज्ञानी है रे, हैं? आत्मसंतोष से कोई खाली पेट भरता है क्या? रुपया भी होना, पैसा भी होना बेटा। फिर माता जी हंस करके बोली, हाँ बेटे आत्मसंतोष बहुत बड़ा धन है। फिर भी बेटे पैसा भी मैं दिलवाऊंगा, तेरे के पास पैसा भले ही नहीं रहेगा पर तेरे काम कोई रुकेंगे नहीं। वाकई में पैसा नहीं रहता जेब में, पर काम कोई सा भी लाखों रुपए का काम भी रुकता नहीं। फिर माता जी ने कहा क्यों रे, तू बोला करता है तेरा दवाखाना कहाँ बराबर चलता है? माता जी 10-12 पेशेंट आ जाते हैं, हो जाती मेरी पूर्ति। अरे 10-12 पेशेंट कोई होते? अब देख होली के बाद में मैं तेरा जो दवाखाना चलाऊंगी बेटे ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। एक भाई थे, उनको बड़ी पीड़ा हुई या मालूम नहीं क्या चीज़। माता जी ये सब भाई साहब को ही आज दे देंगे कि हमारा भी नंबर आएगा? माता जी ने कहा आज तो मैं इसको ही दूंगी, तुम लोगों को किसी को नहीं दूंगी, इसको दूंगी। और तो बोले माता जी आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो आप क्या लोगों को बीमार पटकेंगे? हाँ मेरे बेटे के लिए मैं बीमार भी पटक सकती हूँ। फिर उन्होंने माता जी ने हंसते हुए कहा नहीं बेटे हम किसी को बीमार नहीं पटकते, जो बीमार होंगे उसके पास भेजेंगे। वाकई में फिर दवाखाना खूब चलने लगा, बाज़ार में क्लिनिक खुलवाया माता जी ने, मैं तो यही कहूँगा। तो इस तरीके से बहुत सारे संस्मरण हैं, इतने संस्मरण हैं। फिर एक संस्मरण अब जी का सुना करके मैं अपनी बात को थोड़ा सा ही कहूँगा कि एक बार ऐसा लगा 97-98 की बात है कि जो माता जी के समय जो था अब जी के समय नहीं है। तो ऐसा क्यों लगा? एक यात्रा की हमने, 4-5 लोग थे, खंडवा से चले हम। चले तो पठानकोट दादर अमृतसर एक्सप्रेस आता है, उसमें हम 6 लोग बैठे थे, रिजर्वेशन था हमारा। अब ग्वालियर गया होगा और अचानक न जाने क्या हुआ कि मेरी नींद खुली। ऊपर की बर्थ पर मैं सोया था, उस समय तक मेरी थोड़ी सी दाढ़ी हुआ करती थी और पीले कपड़े ही पहन करके मैं आता था गाड़ी में, ताकि अपने को आराम से कोई बर्थ मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो। रिजर्वेशन तो करवाते ही थे। देखा कि अचानक नींद खुली है, एक तरफ करवट ही नहीं ले सकते। जो 72 बर्थ की जो बोगी होती है उसमें मैं सोचता हूँ कि कम से कम 450 लोग होंगे, 500 लोग होंगे। मैंने पूछा भाई ये क्या है? वो सारी खिड़कियाँ बंद हैं और पत्थरबाजी हो रही थी हर स्टेशन पर, पत्थर फेंके जा रहे थे। ये क्या धड़ाधड़ क्या आवाज़ आ रही? अरे बोले कांशीराम और मायावती की रैली है दिल्ली में, तो उसमें सब लोग जा रहे हैं। और उधर थोड़ा सा बसपा का ज़्यादा प्रचार भी, भिंड मुरैना उधर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से अब देखा कि क्या भाई कौन सा स्टेशन आया? बोले बाबा आगरा आ रहा है। जैसे तैसे विचार किया कि क्या करना चाहिए, दिल्ली तक तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो उसमें लेटरिन बाथरूम में पानी भी नहीं रहेगा, कैसे क्या करेंगे? तब मैंने उनके हाथ जोड़े और कहा भाई हमको मथुरा जब आए तो सामान सहित हमको उतार देना। बोले हाँ ये महात्मा जी जा रहे हैं, 6 बर्थ मिलेगी इनके सब सामान को सुरक्षित पहुंचा दो। नीचे उतरे, सब साथ वाले कहने लगे पागल हो गए, यहीं उतर गए आप? अरे अपना टिकट वहाँ तक का था। मैंने कहा सारी खिड़कियाँ बंद, वहाँ बीड़ी सिगरेट लोग पी रहे थे, धुएं में ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, मरते क्या? अरे भाई मथुरा चलेंगे, दिन भर रहेंगे, रात में कोई सी बस पकड़ेंगे और शांति कुंज चले जाएंगे। वही किया हमने। मथुरा पहुँचे, तपोभूमि, वहाँ पर सब किस्सा सुनाया, सामान उन्होंने रखवाया, एक कमरा दिया हमको, भोजन, स्नान किया, भोजन किया और उसके बाद में हमने वृंदावन घूमे। और शाम को फिर हम एक गाड़ी से हमारा रिजर्वेशन करवा दिया वहाँ से और हम हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आ गए तो थोड़ा सा बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पर सारे रिक्शे वालों की उस दिन हड़ताल, अब कैसे आना? तो हमने वहाँ से फिर एक बस पकड़ी और हमने कहा कि भाई हमको शांति कुंज, ऋषिकेश जाने वाली बस थी, हमको शांति कुंज के गेट पर उतार देना। उस समय उसने हमारे थोड़ा सस्ताई का ही ज़माना था,
15-15 रुपये उसने लिए, हमने उसको दे दिए। वहाँ आए, वहाँ से फिर आए। अब दूसरे दिन जब जीजी, परम पूज्य जीजी के दर्शन के लिए पहुँचे, जैसे ही हाल में जीजी सबसे पूछती चली जा रही थी कि बात, और भैया कैसे कैसे आए, क्या है, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा एक ही बात जीजी पूछती हैं, कैसे कैसे आए, क्या बात है। पहले माताजी कितनी सब बातें करती थी, पूछती थी। अब जैसे ही नंबर मेरा आया कि जीजी ने पूछा, भैया बरछे भाली तो नहीं चले, तलवारें तो नहीं चली, बंदूक की गोलियां तो नहीं चली, पत्थरबाजी हुई? अब जहाँ ऐसा ही कहा, मैंने कान वहीं पकड़ लिए। नहीं, मैं गलत सोच रहा था, अभी भी वही का वही है जो परमवंदनी माता जी के समय रहा, गुरुदेव के समय रहा, वही जी श्रद्धा जीजी के समय भी है। फिर जीजी ने एक अगली लाइन बोली, और भैया रिक्शा विक्शा मिला कि नहीं? जबकि जीजी को क्या मालूम कि हम कल आए थे, ये तो उनको मालूम ही नहीं था। तो इस तरीके से परम श्रद्धा जीजी भी त्रिकालज्ञ हैं, सारा सब कुछ शांति कुंज में वही का वही है। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा, उनकी चेतना, उनका सारा सब कुछ। इस तरह से मैं इस मिशन में आया हूँ और मिशन का ही होकर के रह गया हूँ। परंतु दो चीज़ें मेरी, बदला जाए दृष्टिकोण यदि, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन तो 2-2.5 वर्ष बाद में हुए मुझे, और मिशन को मैंने जाना। महिला जागृति अभियान पत्रिका आती थी, अखंड ज्योति पत्रिका आती थी, उनको हाथ भी नहीं लगाता था, ऐसे देख लिया करता था। सामान्य समय दूसरे जैसे संगठन होते हैं उस तरीके से मैं समझता था उनको, मगर ये मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव का, जन्म जन्मांतरों का हमारा और उनका संबंध। वो जो जैसे कहा करते हैं, हम भूल जाते हैं, गुरु तत्व नहीं भूलता है। और ये जो कहा है कि जब मिले गुरु तब जीवन शुरू, वाकई में 28 वर्ष में परम पूज्य गुरुदेव मिल गए, मैं धन्य हो गया। हमारे परिवार में 3 व्यक्ति ऐसे हुए जिनको कि कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। एक रहे हमारे पिताजी, और उनको पैर में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से उनको एडमिट किया गया इंदौर में। उनका 8-10 दिन तक भरपूर इलाज चला। कुछ दिनों के बाद में उनको जांडिस हो गया। जांडिस हुआ तो सीरम बिलोरुबिन और SGPT वगैरह बहुत बढ़े हुए आते थे। डॉक्टरों से पूछा भी, साहब क्या हो सकता है इसका? बोले यार ये ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कार्सिनोमा मैलिग्नेंसी वाला मामला है, पेनक्रियाज में कहीं हो सकता है, कुछ भी ऐसा क्यों बढ़ रहा है समझ में नहीं आता। और बड़ा आश्चर्य हुआ कि 8 दिन पहले तक सब खा पी रहे थे, बढ़िया थे, एकदम से कैंसर कैसे हो गया? तो बोले एक स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास उनको भेजा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये होता तो उसी में ही है, इतना 60 के करीबन सीरम बिलोरुबिन, 65 के करीबन, 70 के करीबन, रोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है, 10-10 पॉइंट, ये हो सकता है। वैसे ही परम श्रद्धेय जीजी को, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को, माता जी को पत्र शांति कुंज में डाला कि ऐसा ऐसा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी फाउंडर मेंबर रहे वहाँ के गायत्री परिवार के। शुरुआत में गायत्री परिवार से परिचय हमारे मामा जी और हमारे पिताजी ने ही करवाया, वो एक माध्यम बने रहे, बाकी फिर सब लोग उसके साथ में जुड़े। तो यहाँ से फिर एक पत्र गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस गुरुदेव पर, परमवंदनी माता जी पर विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। और पिताजी फिर उसके बाद में 20 वर्ष तक रहे, कोई कैंसर नहीं निकला, कोई चीज़ नहीं निकली। एक और है हमारी, मेरे से 2 नंबर छोटे ब्रदर जो हैं, हम 4 भाई हैं, तीसरे नंबर वाले भाई के यहाँ उनकी धर्मपत्नी को हिस्टेक्टॉमी के बाद में, वो बच्चादानी निकालने के बाद में कैंसर डिक्लेयर हुआ। बड़ी परेशानी हो गई। एक बालक 8 साल का, एक 11 साल का। और तुरंत माताजी को पत्र लिखा, माताजी ये क्या हो रहा है, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो परिवार ही उजड़ जाएगा हमारा, अब आप थोड़ा सा इधर दृष्टिपात कीजिए और इसको हटाइए। माताजी का भी पत्र गया, वो भी बहु बढ़िया तरीके से अभी है, कोई कैंसर नहीं। तीसरा, मेरे से दूसरे नंबर के जो
भ्राता हैं, उनका बड़ा लड़का है। 28 साल की उम्र में उसको किडनी के नीचे एक एब्सेस हुआ, फोड़ा हुआ। उसको इंदौर में एडमिट किया। डॉक्टर राजेंद्र लाहौटी करके यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े। सारी जांच वांच करवाई, सोनोग्राफी इत्यादि सब कुछ हुआ, सीटी स्कैन हुआ। उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इसको मैलिग्नेंसी है, कैंसर है और एक किडनी इसको निकालना पड़ेगी। होश फाख्ता हो गया। 28 साल उम्र है बेटे की। और हीरो होंडा का उस समय हमारा काम था, अब वो हीरो कॉर्प के नाम से हो गया है, मोटरसाइकिलों का। बड़ा ये हुआ कि बैंकों से लोन लिया है और ये बिजनेस को संभालता है, कौन संभालेगा, क्या करेगा। और 28 वर्ष की उम्र में कैंसर इसको हो गया, एक किडनी निकालना पड़ेगी। और बोले 99%, 95% मैं कहता हूँ, मैंने 1 लाख से ऊपर ओपन केसेस किए हैं, इसको किडनी को निकाला है, ऑपरेशन किए हैं। मैं इतना बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। और वाकई में 40 साल तक तो मैंने BMS किया। 40 साल तक तो मैं उनके पास पेशेंट ले जाता था, डॉक्टर राजेंद्र लाहौटी के पास। अब क्या किया जाए, तुरंत परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया, परम श्रद्धेय जी को फ़ोन लगाया। डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही, कैसी बात करते हो, परम पूज्य गुरुदेव परमंदनी माता जी की हम पर छत्र छाया है, तो साहब कहाँ ले जाएं। तो हमने तो विचार किया है कि हम नडियाद ले जाना चाहते हैं, गुजरात के। बोले बिल्कुल जाइए। डॉक्टर महेश देसाई जो हैं उनको मेरा नाम बतलाना। वाकई में हम गए। वो बालक के यहाँ 2 बच्चे हैं, शादी हो गई है, 40 साल 48 साल के करीबन उसकी उम्र होने जा रही है। ये इस तरह के चमत्कार हैं गुरुदेव के साथ में जुड़ने से, उनके मिशन से जुड़ने से। तो ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं। इतनी है कि 1.5-2 घंटे की भी फिल्म उस पर बने, वीडियो बने, तो वो भी संस्करण इतनी है, इतनी अनुभूतियाँ हैं। परंतु जो मुझे याद आ गई वो आज मैंने बतलाने का प्रयास किया। तो भाइयों बहनों, जैसा मैं निहाल हुआ, ऐसे एक नहीं अगणित लाखों करोड़ों जितने लोगों से मिलता हूँ, वो अलग अलग तरीके से सब सारी चीज़ें बतलाते हैं। तो करोड़ों लोगों को जिन्होंने पार कर दिया भवसागर से, पूरी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जिन्होंने ले ली। एक और प्रसंग मुझे याद आया, हमारे साथ में जब पहली मुलाकात में ही 25 दिसंबर वाली जो बतला रहा हूँ 1983 में, तो उसमें एक हरियाणा का व्यक्ति था। वो पैर पकड़ करके रोने लगा गुरुदेव को, गुरुदेव मैं मर जाऊँगा। क्यों बेटे, क्यों, क्या बात है? गुरुजी की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या बात है, बता तो सही। गुरुजी एक तख्ती पर कुछ ऐसे छोटे छोटे कागज़ लेकर के और पेन उसमें ही लगा रहता था, उसमें क्या बात हो गई? गुरुजी मेरी गुड़गांव में हरियाणा में फैक्ट्री है और वो 55 साल की लीज पर थी और उसकी अब लीज खत्म हो रही है। मैं हाई कोर्ट में हार गया हूँ गुरुदेव, अब सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस गया है और वहाँ मेरा वकील कह रहा है कि वहाँ भी हार जाएंगे। कैसे हार जाएगा बेटे तू? तेरे जज का नाम लिखा, तेरे वकील का नाम लिखा। गुरुदेव ऐसा सोचते हैं, जा बेटे तू केस जीत जाएगा, ऐसा कह दिया गुरुदेव। जब मैं कह रहा हूँ तू केस जीत जाएगा, गुरुजी मेरा वकील तो कह, अरे तेरे वकील को जानते भाड़ में। वही नीचे उतर करके जब सब लोगों के साथ में नीचे आया तो माताजी के पास भी उसने परखने के हिसाब से क्या माताजी क्या कहती हैं, गुरुजी ने तो ये कह दिया। तो नीचे आया और माताजी के सामने भी रोने लगा। माताजी के सामने बेटे क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो माताजी ऐसा है, और लीज पर ज़मीन ली थी फैक्ट्री के लिए और फैक्ट्री उजड़ जाएगी, अगर छोड़ना पड़ा, कारखाना मेरा बंद हो गया तो मैं तो लूट जाऊंगा, करोड़ों रुपए के नुकसान में जाऊंगा। और बेटे, माताजी ने कहा, अब बेटे जिसका लिया है उसका तो देना जरूरी है, तो बेटे लौटाना तो पड़ेगा। ये शरीर मिला है, ये शरीर को लौटाना पड़ता है। हर चीज़ परमात्मा ने हमको दी है, अब सरकार ने हमको दी है तो देना पड़ेगा। तो वो फिर उल्टा कहता है माताजी को। तो फिर गुरुदेव ने क्यों कहा माताजी की मैं जीत जाऊंगा? अरे बेटे, तू तो दुनिया की सबसे सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आया, अब माताजी की परीक्षा लेना चाहता था। बेटा,
गुरुदेव ने अगर कह दिया है कि तू जीत जाएगा तो तू जीत जाएगा बेटे, जीत जाएगा। दुनिया की कोई कोर्ट उसको, कोई जज बोले तेरे विरुद्ध नहीं दे सकता, तू तो जीता हुआ है, गुरुदेव ने कह दिया। तो इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर याद आती हैं, तो उनको मैं शेयर करता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार किया गुरुदेव ने। आप भी सब लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इष्ट मित्रों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।